आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। अखिल भारतीय धोबी महासंघ कोडरमा के तत्वावधान में जयनगर प्रखंड के धोबी धर्मशाला में गुरुवार को होलिका शहादत दिवस का आयोजन जिला अध्यक्ष एम चंद्रा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव खगेंद्र राम ने किया और कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयनगर प्रखंड अध्यक्ष जनक देव राम, भातू प्रसाद रजक, अर्जुन राम मरकुच्चो, प्रखंड के प्रदीप राम और सुनील कुमार उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बहन होलिका के प्रति चित्र पर अगरबत्ती दिखाकर और फूल अर्पित कर की गई। वहीं इस दौरान उपस्थित लोगों ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान जिला सचिव खगेंद्र राम ने अपने संबोधन में कहा कि होली त्योहार मनुवादियों द्वारा बहुजन समाज के ऊपर थोपी गई व्यवस्था है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। वहीं कैलाश प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी के तत्काल समय में यूपी के हाथरस घटना में बलात्कार करके प्रशासन मौजूदा सरकार के मिलीभगत से पीड़िता को रात में बिना उनके परिजनों को जानकारी दिए बगैर रात को ही जला दिया गया। ये दूसरी होलिका है। ठीक इसी प्रकार पूर्व में भी बहन होलिका को मनुवादियों द्वारा बलात्कार कर जिंदा जला दिया गया, जो नारियों के साथ अनादर का एक बड़ा उदाहरण है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जब तक नारियों को समान रूप से सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज को आगे बढ़ाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंद्रदेव कुमार राम के साथ रंजीत भारती की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आरती भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुजन समाज का नीच बहुत तत्परता से और साहस के साथ दिखाता है। तो मैं अभी जो समाज जो होली मिलन समारोह जगह जगह पर कर रहा है, लेकिन हमारा समाज बहुजन समाज जो अखिल भारतीय धोबी महासंघ कोडरमा जिला के नेतृत्व में हम लोग होलिका शहादत दिवस मना रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मनुवादियों के द्वारा ये थोपा गया बहुजनों पर ये त्यौहार है। और जिस तरह से अभी तत्काल उदाहरण दिया जा सकता है कि यूपी के हाथरस कांड में जिस तरह से बहन वाल्मीकि समाज के मनीषा रेप कांड में जिस तरह से उनकी हत्या एक तरह से कहिए उसका इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हुई और प्रशासन और सरकार के मिलीभगत से बिना परिजन को सूचना दिए बगैर उसको रात के 2 बजे जला दिया जाता है। इसको हम होलिका का दूसरा रूप दे सकते हैं, होलिका का दूसरा दहन भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले भी पूर्व में भी होलिका बहन के साथ ऐसा ही घटना घटी थी कि मनुवादियों ने उनके साथ बलात्कार करके और जिंदा जला दिया गया था। और आज भी जो होलिका दहन जो होता है वो उसी का एक ठो रूप है। और इसको मनुवादियों के द्वारा हम बहुजनों के ऊपर ये सौंपा गया त्यौहार है, ये पर्व है। और ठीक हम लोग जो है सो जब तक हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक अपने ही पूर्वजों को हम चिता में आग लगाते रहेंगे। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ समाज में कि जिस तरह से नारियों के ऊपर अत्याचार होता है, नारी को जब तक जिंदा जलाया जाएगा तब तक ये समाज में एक रूपता लाना, समाज को आगे बढ़ाना। क्योंकि समाज में 2 पहलू है, एक नारी एक पुरुष, और दोनों को जब तक समान अधिकार नारी को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये समाज में समाज की उन्नति प्रगति का सोचना भी बेईमानी होगा। इसलिए जब तक नारियों को सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक हम सभ्य समाज का स्थापना नहीं कर सकते हैं, सभ्य समाज हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए नारियों का अपमान करना बंद कीजिए, नारियों को जिंदा जलाना बंद कीजिए। और जो नारी जो जली जिंदा, चाहे वो होलिका हो या मनीषा का जो जलाया गया वो हो, उसको पुनरावृत्ति जो हम लोग उसको मरने के बाद भी समाज जो जलाने का काम करता है उसको बंद किया जाना चाहिए और नारी को सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज हम लोग नारी के सम्मान में शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।